हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से कुछ इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकेबलरी लेके आया हूं जो आपको इंग्लिश एग्जाम में हेल्प करेंगे। साथ ही ये वर्ड आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये सारे वर्ड सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। ठीक है दोस्तों, फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। जो चीज देखने में बहुत ही आकर्षक हो, बहुत सुहावना लगे, उसको हम लोग बोलेंगे फैसिनेटिंग। और इसी हिसाब से मिलता जुलता एक शब्द है साइनोसोर। साइनोसोर मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, तो वो भी आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है समस्या। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रॉब्लम होता है इसका सिनोनिम है प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम सब होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस, मतलब समस्या। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विशन। विशन का मतलब होता है जंगली भैंसा। जो जंगली भैंसा है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों वर्ड विशन। विशन का मतलब होता है जंगली भैंसा, और अपना लोग के आसपास के एरिया में जो होता है उसको हम बफेलो बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। तो अपना दोनों वर्ड जो है ध्यान से याद रख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हेयर्ड। हेयर्ड का मतलब होता है भैंस का झुंड। तो जो भैंस का झुंड होता है या जंगली जानवर का झुंड बोल सकते हैं आप इसको। हर्ड मतलब होता है भैंस का झुंड। और इसी से एक वर्ड बना है सेफर्ड। सेफर्ड का मतलब होता है जो गड़ेरिया होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जो भैंस का झुंड या किसी का झुंड, जानवरों का झुंड को जो हाँकता है तो उसको हम बोलते हैं सेफर्ड। तो आप उसको भी याद रखिए दोस्तों, और कोशिश कीजिए वर्ड सबको रिलेट करके या अपने आसपास में जो आपको पता है उस सबसे रिलेट करके याद रखने का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिपन। रिपन का मतलब होता है पकना। पकना इन द सेंस ये कुक वाला पकना नहीं है दोस्तों। ये पकना जैसे कोई फल उल पकता है तो उसको इसके लिए हम यूज करते हैं रिपन। रिपन का मतलब होता है पकना। तो जैसे आम पकता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिपन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब होता है सतह पर तैरने वाला, जो सतह पर सरफेस पर तैर सकता है। आप देखिए सरफेस पर तैरने का इन द सेंस आप ये मत समझ लीजिएगा कि बिना द्रव है। द्रव के ऊपर जो सतह होता है ना, उसके ऊपर जो तैरेगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब होता है सतह पर तैरने वाला। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों का मतलब होता है गुनगुनाहट। जैसे अभी हम बोलते हैं मतलब एक गुनगुनाहट टाइप का जो साउंड आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है दोस्तों, आप इसको भी याद रखिए और कोशिश कीजिए वर्ड सबको आपस में रिलेट कर करके याद रखने का। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश कीजिए जो आपको नज़दीक में जितना भी ज़्यादा आसानी तरीका से याद हो उस सब का तरीका और ज़्यादा याद लगाइए, उस सब का तरीका लगाइए, उस हिसाब से क्या याद कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों होबल। होबल का मतलब होता है अटकाना या छांदना। देखे हुएगा कोई चीज़ कहीं पर अटकाया जाता है या छांदा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होबल। होबल का मतलब होता है अटकाना या छानना। या कोई स्पेस में जो आप सुने होगा नासा का ये होबल गया, तो मतलब क्या वहाँ स्पेस में जो है उसको अटकाया गया है, मतलब छांदा गया है, तो उसको उसी के लिए हम यूज करते हैं। ज़्यादातर ये स्पेस के लिए यह वर्ड यूज होता है हबल। ठीक है दोस्तों, तो हबल का मतलब होता है अटकाना या छांदना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फेंस। फेंस का मतलब होता है बाड़ा। तो जो होता है ना जानवरों का एक समूह बना दिया जाता है, उसके अंदर जो जानवरों को रखा जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाड़ा। ठीक है दोस्तों, अब बहुत सारे जानवरों का जो एक समूह रहता है तो उसके लिए हम फेंस यूज करते हैं। फेंस का मतलब बाड़ा। अगर आपको यह वर्ड रिलेट करके याद करने में कठिनाई होती है तो आप कोई भी वर्ड को जो वर्ड आपको याद नहीं होते तो उसको आप पहले कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसको 2-3 बार रिपीट कीजिए ताकि ये वर्ड सब आपको बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में याद हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है आसन या सन्निकट। ठीक है दोस्तों, इमिनेंट का मतलब होता है आसन या सन्निकट, मतलब जो उसके बहुत ही नज़दीक हो। बहुत सन्निकट का मतलब बहुत नज़दीक के लिए यूज किया जाता है। तो जो बहुत नज़दीक होता है उसको हम लोग बोलते हैं आसन या सन्निकट। ठीक है, उसका हम अंग्रेजी में यूज करते हैं इमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पोथोल। पोथोल का मतलब होता है गड्ढा। देखे हुएगा कहीं पर आप कहीं पर अगर सड़क पर चले हुए तो वहाँ पर भी देखे हुएगा उसमें जो गड्ढा होता है तो उसको हम अंग्रेजी में डिनोट करेंगे पोथोल से। या आसपास में भी कहीं पर गड्ढा होता है जहाँ पर कूड़ा कचरा रखा जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पोथोल। और अगर आप लोग एक पढ़े हुएगा वर्ड DIG, डिग। डिग का मतलब होता है गड्ढा खोदना। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होएगा। पोथोल, पोथोल का मतलब होता है गड्ढा और गड्ढा खोदने के लिए हम यूज करेंगे डिग। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक। चिरकालिक भी आप पढ़े होइएगा कभी, तो कोई कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो वर्ड मतलब क्रोनिक होता है, जो शब्द दोस्तों जो लंबे समय तक कुछ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक। जैसे बहुत लंबे समय से चला आ रहा है जो परंपरा, वो सब जो है उस सब के लिए हम क्रोनिक यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों चेस्ट। चेस्ट मतलब होता है पवित्र या शालीन। तो पवित्र का आप सिनोनिम में रख लीजिएगा होली, इसका एंटोनिम में अनहोली। पायस मतलब पवित्र, इम्पायस मतलब अपवित्र। प्रोफेन मतलब भी अपवित्र होता है। सैंक्टिटी मतलब होता है पवित्र। तो ये सब इसका सिनोनिम एंटोनिम में आप लोगों को बहुत बताया हूँ, तो आप इसको भी याद रखिए। क्योंकि दोस्तों आपको वर्ड अगर याद है तो उसका सिनोनिम एंटोनिम में आपके एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, तो इसलिए आप इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस का मतलब होता है कामुकतापूर्ण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है संयमी या महादेश, या आप समझ सकते हैं संतोष। जो जिसके पास संतोष हो, मतलब जो थोड़ा सेटिस्फाइड टाइप का है, या वो ज़्यादा मतलब तुरंत धैर्य नहीं खोता है, तुरंत पेशेंस अपना नहीं खोता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंट, संयमी या महादेश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीन लेना। स्नैच का मतलब क्या होता है दोस्तों? छीन लेना। तो आप देखते हुएगा कोई घटना सुने हुएगा कि चैन छीन लिया गया है इस जगह पर, या कुछ चीज़ मोबाइल छीन लिया गया है, इतना पैसा छीन लिया, तो सब क्या होता है स्नैच कर लेता है, मतलब पास्ट छीन लेता है ना, मतलब पास्ट में ना हो गया है घटना आप सुनते हैं तो इसीलिए उसको स्नैच ज़्यादातर यूज किया जाता है। उसे स्नैच का मतलब होता है छीन लेना या छीन लिया। स्नैच मतलब छीन लिया। तो आप जो घटना सुनते हुए कुछ छीन लिया जाता है किसी के पास से, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्नैच। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब होता है सम्मान। तो आप इसका सिनोनिम में आप ये रखिएगा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब भी होता है सम्मान। डिग्निटी का मतलब भी होता है सम्मान। स्टीम का मतलब भी होता है सम्मान। तो ये सब क्या है वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है, तो आप इसको याद रखिए। और इर्रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है असम्मान, मतलब असहमति, जो बुरा आदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। बैड हैबिट, ये सब बुरा आदर जो होता है, तो असम्मान जो होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इर्रिस्पेक्ट। इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है बस दोस्तों। तो आप इसको कोशिश कीजिए, इसका सिनोनिम सब आपको याद रहता है। सिनोनिम से याद करने का, नहीं तो आप एंटोनिम सब याद रहता है। एंटोनिम के अपोजिट याद करने का ज़्यादा अच्छा तरीका से आप लोगों को ये वर्ड सब याद होगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिनोट। डिनोट का मतलब होता है अंकित करना। कोई चीज़ बोलते हैं ना कि ये इससे डिनोट करो, मतलब इससे समझना है। आप कोई चीज़ अंकित करते हैं मतलब समझते हैं, बोलते हैं ना कि कहीं पर हम मैथ में ज़्यादातर इस सब का वर्ड यूज करते हैं डिनोट। डिनोट का मतलब होता है अंकित करना। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों डिनोट। बोलते हैं इससे डिनोट कर लो, तो इसी हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों रेंज। रेंज पढ़ते हैं, डब्ल्यू साइलेंट है दोस्तों। रेंज का मतलब होता है छिन्नन। तो रेंज जो छिन्नन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, या खोलने वाला जो होता है ना तो वो वाला बोलते हैं रेंज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विक्वेथ। विक्वेथ का मतलब होता है वसीयत। ठीक है दोस्तों। तो जो वसीयत वो बहुत अमीर लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा जमीन जायदाद होता है, तो वो क्या करते हैं अपना वकील के पास जाके एक वसीयत बनाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि मतलब किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। तो वो सब के बारे में जो होता है वो वकीयत होता है। और वो जो मिलता है किसी को मतलब पूर्वजों से मिलते आता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड लीगेसी। तो आप लोग वो सब वर्ड भी याद रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कन्फर। कन्फर का मतलब होता है दोस्तों प्रदान करना। ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि जो किसी को दूसरे चीज़ को दिया जाता है कुछ भी चीज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फर, मतलब प्रदान करना। तो अभी तक अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो इस चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो हर रोज़ वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिस न हो जाए। और इससे भी अभी एसएससी का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इस समय से वर्ड आपको टकरा भी सकता है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसी तरह का वर्ड आपको एसएससी में पूछा जाता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि इसमें और वीडियो में क्या सुधार हो सकता है, या इसका साइनोनिज्म एंटोनिज्म क्या सब हो सकता है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगता तो इस वीडियो को डिसलाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी वर्ड याद करने में आसानी हो, वोकैब उनका मजबूत हो, वर्ड पावर मजबूत हो। ठीक है दोस्तों। तो इसी सब के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।